ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो टर्म 121-22 में आपसे पूछा हुआ था, है ना। मतलब आपसे नहीं पूछा हुआ था, आपके सीनियर से पूछा हुआ होगा। आप अभी क्लास 10th में हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इसलिए ये पर्पज़ है हमारा इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके ये समझने का कि हमारे एग्जाम में जो हमारे एग्जाम जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1/cosec थीटा ब्रैकेट में 1 - cot थीटा प्लस 1/sec थीटा ब्रैकेट में 1 - tan थीटा इज इक्वल टू। आपको इसे सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि ये किसके बराबर होगा। मैं आपको बता दूं कि ये आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने एमसीक्यू के आंसर्स नहीं लिखे हैं, बस मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का खुद से आंसर फाइंड आउट करें। एमसीक्यू में तो जो आंसर होगा, अगर आपने आंसर सही फाइंड आउट किया है तो आप उसे ईजिली टिक कर सकते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, मतलब अगर पहली बार आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं या आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया तो सबसे पहला चीज़ जो दिमाग में आता है वो क्या आता है कि यहाँ पे कॉसेक थीटा है, यहाँ पे कॉट थीटा है, यहाँ पे सेक थीटा है, यहाँ पे टैन थीटा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम सिंपली ये कर सकते हैं कि कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। यही क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको रिवाइज करना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको ये सारी चीज़ें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं वो सारी चीज़ें पता होंगी। देखिए यहाँ पे गिवन है टैन थीटा। अगर मैं बात करूँ टैन थीटा की तो वो क्या होता है, टैन थीटा इन द टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है ना। उसी तरीके से अगर हम बात करें कॉट थीटा की तो वो टैन थीटा का इन्वर्स होता है, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होगा, है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कॉसेक थीटा की अगर बात करें, कॉसेक थीटा वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1/sin थीटा, इन्वर्स ऑफ साइन थीटा होता है ये। और सेक थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है 1/cos थीटा, है ना। ठीक, क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे जरा ये पुट करिए, ठीक है। इन चीज़ों को मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली जो मुझे गिवन है उसमें मैं इसे पुट कर देता हूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, 1/, ये क्या है, कॉसेक थीटा है तो यहाँ हो जाएगा 1/sin थीटा, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में 1 - कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, क्लियर है। प्लस 1/sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में -1 यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे। अच्छा, ये अगर इसको आप ध्यान से देखें, इस वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें, देखिए मैं कौन से पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये 1/sin थीटा और ये 1, ठीक है, ये ऐसा ही तो है 1/1/sin थीटा। तो आप इसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा बाई 1। ये 1 और 1 आपस में तो 1 और 1 कैंसिल नहीं होते, लेकिन ये साइन थीटा कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/sin थीटा अपॉन 1 आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इस साइन थीटा को यहाँ पे ऊपर ले सकता हूँ। इन द सेम वे मैं यहाँ कॉस थीटा को भी ऊपर ले सकता हूँ, ठीक है। ऊपर लेने का पर्पस क्या है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिख लिया यहाँ पे ऊपर में, मैंने लिख लिया साइन थीटा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ नीचे में क्या बचा है, 1 - cos थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। सेम वे में 1/cos थीटा का ये कॉस थीटा यहाँ पे चला जाएगा, ये कॉस थीटा यहाँ चला गया। फिर यहाँ पे क्या बचा है, 1 - sin थीटा बाई कॉस थीटा, एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। कॉस थीटा इंटू 1 ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नेक्स्ट सेम वे में इस साइन थीटा को भी मैं यहाँ ऊपर ले जा सकता हूँ या नहीं ले जा सकता हूँ, जरा मुझे बताएं आप। इस साइन थीटा को भी मैं यहाँ ऊपर ले जा सकता हूँ। भाई मैं इसको ये सारी चीज़ें क्या हैं, छोटी छोटी डिवीज़न की, फ्रैक्शन में डिवीज़न की चीज़ें हैं। अगर आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में फ्रैक्शन के डिवीजन्स को सही से समझा होगा तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यही तो गिवन है। अब ये न्यूमरेटर है ना,
न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर वाली चीज़ भी फ्रैक्शन में है, तो अगर मैं उसे ऊपर लेके जाता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सेम वे में मैं ये कह रहा हूँ कि ये साइन थीटा को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने जैसा आपसे कहा कि फ्रैक्शन के डिवीज़न के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो यहाँ पे मैं नहीं समझता कि आपको इतना ईजिली समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस साइन है, उसी तरीके से ये कॉस भी ऊपर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये प्लस की साइन है और डिनोमिनेटर में हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ डिनोमिनेटर से, ठीक है, मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो माइनस साइन कॉमन लूँगा तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी, ठीक है। ये माइनस साइन कॉमन ले ली तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। तो मेरा अब डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मेरे डिनोमिनेटर के एलसीएम हो गए। दोनों जगह सेम है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम भी सेम ही आएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज जैसा लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है बहुत सारी, और यहाँ क्या है, नेगेटिव है, यहाँ स्क्वायर और ये माइनस साइन है ना। तो देखते ही समझ में आता है ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है या नहीं। और आप इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आपका सिंपली आंसर आ चुका है। अगर एमसीक्यू के फॉर्म में होता है तो अभी तक आप आंसर कर चुके होते अगर एमसीक्यू के आंसर्स गिवन हो। लेकिन आपको इसे अगर सॉल्व करना है तो सिंपली क्या लिखेंगे, ऊपर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचा। ठीक है, सॉल्व हो गया। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म था। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हो सकता है इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।